जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीदें अच्छे होंगे भाई। आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में भी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें द्विघात बहुपद याद करना है। अभी तक क्या हो रहा था 2.1 और 2.2 में कि हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते थे, द्विघात बहुपद हमारे पास होता था। लेकिन अब द्विघात बहुपद के शून्यक आपको दिए जाएंगे या शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, आपको प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया हो। अब आपसे पूछ ले कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखिए, अल्फा कोमा बीटा या अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा दिए रहने पर अगर आपको अल्फा और बीटा दिए हैं या अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा मेरे भाई? देखिएगा, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स वर्ग माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बड़े कोष्ठक में इस पूरे को बंद करेंगे और बाहर लिखेंगे के। इस के लिखने का रीजन होता है भाई, क्या रीजन होता है? के का मान आप अपनी इच्छा से कोई भी पूर्णांक रख सकते हो। के का मतलब क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्लियर? इसका और डिटेल में आपको मतलब समझ में आएगा जब हम प्रश्न में इसको अप्लाई करेंगे। के का मान हमें क्या रखना चाहिए? पूर्णांक रखना चाहिए। कौन सा रखना चाहिए वो आपको आगे समझ में आएगा प्रश्न को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है भाई? आप लिखेंगे योग दिया है। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। कितना है? 1/4। ये पहला जो मान है वो शून्यकों का योग है और जो कोमा के बाद दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल है। गुणनफल मान है अल्फा इंटू बीटा है। कितना दिया है भाई? -1। अब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा द्विघात बहुपद क्या होता है मेरे भाई? हमने लिखा के, ब्रैकेट में हमने लिखा एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझे कि नहीं भाई? ये हमने बहुपद का फॉर्मूला रखा। के की जगह अभी कुछ नहीं रखना, ऐसे ही रखेंगे। एक्स वर्ग यूं रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो हमने लिखा 1/4 और बाहर एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 रखा, कोष्टक बंद कर दिया। ये के चलेगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस का एक्स अपॉन 4 और माइनस का 1 हो जाएगा। 4 एलसीएम में आ जाएगा भाई, तो देखिए 4x वर्ग हो जाएगा, यहाँ माइनस का x रहेगा, 1 में -4 का गुणा हो जाएगा और अपॉन में 4 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, माना जो भी चीज बटे में आ रही है वही k का मान मान लो, k बराबर 4। आप 8 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, कोई अन्य चीज भी मान सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, जो चीज बटे में वो अगर आप मानेंगे तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो k बराबर 4 माना, k का मान रखेंगे कितना? 4। ब्रैकेट में क्या है भाई? 4x² माइनस का x और माइनस का 4 अपॉन में भी 4 है और 4 से 4 चला जाएगा तो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा 4x वर्ग माइनस x माइनस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? एक बार मुझे बताओ भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखो, जो योग है ना शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, उसका मान है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। क्लियर? अब आपको चाहिए द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला रख दीजिए भाई, द्विघात बहुपद। ठीक है ना? तो के लिखेंगे, के की जगह जरूर नहीं आप के लिखो, आप एम लिख दो, के लिख दो, जे लिख दो, जो मर्जी पड़े वो लिख दो, क्योंकि उसको आप पूर्णांक मान रहे हो। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम उसको एम ही लिखें या उसको के ही लिखें, जो आपकी इच्छा हो वो लिखो। ठीक है भाई, एक्स वर्ग माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रख देंगे भाई।
तो के अभी ऐसे ही रखा हमने, एक्स वर्ग यूं रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2, बाहर एक्स था तो एक्स आ गया, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 तो 1/3। सॉल्व करेंगे भाई, 3 का इस 3 का गुणा एक्स वर्ग में होगा 3x वर्ग, 3 का √2 में होगा तो 3√2x प्लस का 1, सबके बटे में क्या आ गया भाई 3 आ गया। अब जो सबके बटे में आया ना वही के का मान आपको रखना है, तो आप लिखिएगा माना के बराबर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस का 1 अपॉन में चल रहा है 3। ठीक है भाई, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। अगर आप 3 की जगह 6 रख देते 9 रख देते तब भी आपका आंसर सही आता, जो भी बहुपद बनता वो बिल्कुल सही बनता, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जीरो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास √5 है, √5। तो ये सवाल और भी ज्यादा आसान है। अब बहुपद आप ज्ञात करोगे द्विघात, तो कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला रख के। तो हमने लिखा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने लिखा के ब्रैकेट में होता है क्या बेटा एक्स वर्ग माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बड़ा कोष्टक बंद। के हमने यूं ही रखा, एक्स वर्ग यूं ही रखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 रख दिया भाई। इतनी बात समझी कि नहीं। अब देखो 0 का एक्स में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो के बाहर रहा, एक्स वर्ग प्लस का √5 आ गया, और यहाँ पर हमने के का मान 1 रख लिया। आप चाहो तो 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, लेकिन हमने क्या रखा 1। के बराबर 1 माना तो हमारे पास देखो 1 बाहर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस √5, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई एक्स वर्ग प्लस √5, ये आपका आंसर होगा। बात समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर देखा जाए तो वो भी 1 है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम रखेंगे ब्रैकेट एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे बेटा के का मान यहाँ पर अभी के रखो, एक्स वर्ग की जगह आप रखेंगे एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, बाहर एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो ये भी 1 रखा जाएगा। यहाँ देखो के बराबर ये बन जाएगा एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस का 1, यहाँ पर आप के बराबर 1 रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 प्लस 1/4, यानी अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम देखें माइनस का 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 1/4 है। फॉर्मूला हम रखेंगे द्विघात बहुपद का के एक्स वर्ग माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बाहर रखेंगे एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई, के ऐसे ही रखा हमने, एक्स वर्ग का मान हमारे पास एक्स वर्ग है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, और माइनस का चिन्ह पहले से है इसलिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा, और प्लस का कितना है 1/4। 4 तो वही आ गया एलसीएम सभी में, 4 एलसीएम आ गया, 4 का गुणा एक्स वर्ग में हुआ तो 4x वर्ग प्लस का x बचेगा प्लस का 1 बचेगा भाई। k का मान यहाँ पर हम मान लेंगे 4, ये बन जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 4x वर्ग प्लस x प्लस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई 4, 4 से 4 चला जाएगा मेरे भाई, 4x वर्ग प्लस का x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए। और इसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल सा, फटाफट से इसको भी देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास 1 है। समीकरण रखेंगे हम के ब्रैकेट में एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स रहेगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा रहेगा। देखो भाई के रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 रखोगे, बाहर एक्स है तो 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रखना है भाई। यहाँ पर भी आप के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा एक्स वर्ग माइनस का 4x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 आपकी कंप्लीट होती है, और प्रश्नावली 2.2 के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट परिचय लेके आएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राधे।